हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 28 सितंबर के लिए एनालिसिस करेंगे एंड मार्केट में जो आज रिकवरी आई है उसकी बात करते हैं। तो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने है एंड फाइनली ये जो लेवल था जहां 2 दिन से हम क्लोज दे रहे थे, इनफैक्ट 3 दिन से क्लोज दे रहे थे, 660 670 वाला जोन, वो आज क्लियर हुआ एंड 50 EMA तक प्राइस गया। 50 EMA को टच करके वहाँ से एक बहुत अच्छा शार्प रिकवरी दिया और आफ्टर अगर हम बोलें 15 सितंबर के बाद आज जा कर के वापस से इसने कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव दिया है। तो इसके क्या मायने हैं, अब आगे का दिन कैसे रह सकते हैं, एक बार वो डिसाइड करते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि अपन किस तरह से काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ से गैप डाउन ओपन हुए। गैप डाउन होने के बाद वही जो हमारा सपोर्ट का लेवल था जो 3-4 दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि 610 से लेकर के 620-30 वाला जोन जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रह सकता है और अगर वो लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर उसके बाद हम जो है काफ़ी नीचे जा सकते हैं, इनफैक्ट 19200 तक जा सकते हैं। ये बात हमारी हुई थी और ये लेवल यहाँ पर ब्रीच हुआ, बट फाइनली क्या हुआ कि वापस से रिकवरी दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पर इसके नीचे अपने को क्लोजिंग नहीं मिली एंड सिर्फ 1 आवर की एक कैंडल इसके नीचे क्लोज दिया और नेक्स्ट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं मिला अपने को एंड वापस से हम रिकवर करके ऊपर आ गए। अब जब हम ऊपर आ गए तो ऊपर कहाँ जा करके अटके हम, फाइनली वहीं जो ऊपर वाला जो लेवल है जिसकी बात भी हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, 730 वाला जोन, तो वहीं आकर के हमने क्लोजिंग दी है उसी एरिया में। लेकिन ये जो रिकवरी आई है ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है क्योंकि ये जो अभी लो लगा है ना, अब इस लो के कटने की संभावना अगले कम से कम 2-3 दिन तक तो नहीं है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उससे भी जो है आगे जा करके भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिकवरी आई है काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है और 50 EMA से जो रिकवरी आती है वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलती है और वहाँ पर अगर कोई आपको पैटर्न दिखता है तो फिर ये और अच्छी बात होती है। तो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर इसने बहुत अच्छा एक पैटर्न बना दिया है। 2 वीक बोल रहा हूँ, 2 दिन की क्लोजिंग के ऊपर जा करके क्लोज दिया और कॉर्ड भी यहाँ पर पॉजिटिव किया है और ये सारा काम 50 EMA पे हुआ है। तो अब यहाँ से एक रिकवरी ऊपर की तरफ बन सकती है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, लेवल्स सेम वही आज जहाँ क्लोजिंग करके गया 716। अगर अब कल गैप अप होता है या फ्लैट रहता है, इनफैक्ट जो ये क्लोजिंग करके गया उसके अकॉर्डिंग तो कल फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए या माइनर गैप अप भी हो सकता है। तो अगर कल गैप अप होता है तो फिर हम ये वाला जोन क्लियर कर लेंगे 730 740 वाला। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 850 के आसपास। 850 तक बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 100 पॉइंट्स की स्मूथ रैली मिलेगी आपको एंड 850 क्लियर होने के बाद में फिर ऊपर हम ये जो लेवल आ रहा है 9 SMA डेली का, लगभग हम वहीं पर पहुंच जाएंगे 850 अगर क्लियर हो जाता है तो, एंड वहाँ जा करके एक रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है और उसके बाद वहाँ पर कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम से वो अपन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन एक जजमेंट लेंगे कि आगे की रैली क्या रह सकती है। तो अब नीचे की तरफ जो एक सपोर्ट कल के लिए रहेगा मार्केट के लिए वो अब ऊपर शिफ्ट कर देंगे अपन। वो सपोर्ट का एरिया बन गया अब आपका 660 से लेकर 670 वाला जोन। उसके नीचे की जाने की संभावना अभी तो नहीं लग रही है। सो आप 660 के एरिया के आसपास नज़र रखिएगा। उसके नीचे जाने की संभावना अब नहीं लग रही है, तो कल शायद उसके नीचे हम ना जाएं अगर हम फ्लैट या फिर पॉजिटिव ओपन होते हैं। तो अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और उसी एरिया के आसपास ओपन होते हैं, लेट से 50-60 पॉइंट का गैप डाउन अगर अपने को मिलता है तो फिर उस केस में हम फिर वापस वही 630 के आसपास जाकर के सपोर्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली वो जो रेंज है अपनी 610 से लेकर 620-30 वाली, उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने। 660 से लेकर 670-80 की रेंज में उसको हम ले आए हैं और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो अभी वही रेंज है। अगर कल ये रेंज गैप अप के साथ क्लियर होती है 730 वाला जोन 740 वाला जोन, तो फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे 850 पर, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओवरऑल अभी रिकवरी के चांस लग रहे हैं और आज जैसा मैंने ग्रुप में भी एक पोस्ट डाला था कि जो एक सपोर्ट जोन है हमारा वो मार्केट अभी ब्रेक कर रहा है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रह सकता है वो 19435 का रह सकता है। लेकिन वहाँ नीचे की तरफ फॉलो थ्रू नहीं आया। एक कैंडल उसने बनाया 1 आवर का, क्लोजिंग दिया और वहाँ पर वो सस्टेन नहीं हुआ और वापस से वो ऊपर आ गया उस लेवल के। तो वो जो व्यू था 19400 वाला वो अभी के लिए व्यू कैंसिल हो चुका है हमारा। आप ये खुद ही देखोगे, ये पूरा एरिया इसने ब्रेक डाउन किया इस कैंडल से आवरली चार्ट पे, लेकिन उसके नीचे सस्टेन ही नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गया। तो ये सारा व्यू कैंसिल हो गया इस लो के ऊपर जाते ही। और ये चीज़ हमने यूट्यूब वीडियोज़ में देखी हुई है
अपनी पहले की वीडियोस में भी, एंड इवन अभी जो टेक्निकल्स के फंडामेंटल वाली सीरीज़ चल रही है उस पर भी हमने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया होता है नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो और मार्केट उसको ब्रेक कर देता है, लेकिन सडनली वापस उसके ऊपर आ जाता है, तो फिर वहाँ पर वो एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी देता है और शार्प रिकवरी देता है। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आज आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया था 600 के आसपास का एरिया, ये बहुत अच्छे तरीके से इसने नीचे ब्रेक डाउन किया, लेकिन जैसे ही यहाँ ऊपर आ गया और 200 EMA क्रॉस होने के बाद तो अपने को ये था कि एक स्मार्ट रिकवरी मिलेगी, तो वो स्मार्ट रिकवरी आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा एरिया है जो 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए वहाँ सपोर्ट ले रहा मार्केट, वो ब्रेक नहीं कर रहा और सडनली उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर वापस ऊपर नहीं आना चाहिए ना। वापस उस एरिया के अंदर अगर वो ऊपर आ गया और फिर आपको दिखा कि 200 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन भी हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो नीचे गया था ये सिर्फ ट्रैप करने गया था और अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसके बाद वो आप देखो बिल्कुल ऊपर जा करके हम डेज हाई के आसपास जा करके कल आज क्लोज दिए हैं। ठीक है, तो इतने दिन से जो एक पैटर्न चला आ रहा था उसके विपरीत आज ट्रेड हुआ है, तो यहाँ से एक रिकवरी के चांस अब बन सकते हैं। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो मैंने बता दिया आपको, और जो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये 30 मिनट का अगर आप चार्ट देखो एक बारी, 30 मिनट के चार्ट से आपको क्लियर होगा कि अभी इसको यहाँ से और ऊपर जाना है, इनफैक्ट इस एरिया तक जाना है यहाँ पर इसको। तो वही 800 वाला जो एरिया है उसके आसपास की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक इसको जाना है। एंड आवरली पे भी अगर आप देखोगे तो आवरली पे भी इसको इस एरिया पे अभी जाना है। फिर ये आवरली और 30 मिनट पे कुछ दिन के लिए संगम बना करके फिर वहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ अपनी जो भी चाल इसको पकड़नी होगी वो ये पकड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अर्जेंट अपडेट होगा, कुछ भी चेंजेस होगा तो एज़ यूजुअल ग्रुप में अपन बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।